हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 4 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स यूनिट 3 को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जा चुका है, जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें बताया गया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं और उनके पार्ट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो अगर स्टूडेंट आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आगे आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक कर लो। तो स्टार्ट करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? जो न्यूरॉन्स पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। आपके सिलेबस में क्या दिया है? क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्रॉडली 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो स्टूडेंट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम होता है जिसमें बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो आपके खुद के कंट्रोल में होता है, जैसे कि चलना बैठना। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो बॉडी के मूवमेंट आते हैं जो इनवॉलेंटरी होते हैं, मतलब जो खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सबसे पहले अब हम देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बॉडी का ऐसा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जिसमें बॉडी ऑटोमेटिक क्या करती है, जो फंक्शन परफॉर्म करती है। ये जो प्रोसेस होता है इसमें मैसेज जो होता है, जो ब्रेन से जो मैसेज आता है वो जब जगे होते हैं तब भी आता है और जब आप सोए हुए होते हैं तब भी वो मैसेज आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो बेसिकली 2 क्लासेस में क्या होता है, डिविजिबल होता है। फर्स्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के लिए, मतलब जब आप डेंजर में होंगे तो उस टाइम पे आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी उसको बोलेंगे फाइट और फ्लाइट। एंड सेकेंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट और डाइजेस्ट। मीन्स डाइजेशन का प्रोसेस, जब आपकी बॉडी रेस्ट में है उस टाइम पे क्या फंक्शन हो रही है, तो वो फंक्शन को पैरासिम्पैथेटिक और फाइट एंड फ्लाइट को सिंपैथेटिक बोलेंगे। अब इसमें हम देखते हैं सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट एंड फ्लाइट। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक डॉग एक लड़के को भौंक रहा है, मीन्स वो डेंजर में, तो वो क्या करेगा, भागेगा, मतलब फाइट और फ्लाइट। मीन्स जब कोई डेंजर में होता है उस टाइम पे बॉडी क्या रिएक्शन शो करती है उसे बोला जाता है। तो बेसिकली इस टाइप के सिस्टम में जो सिग्नल होता है वो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड से वो सिग्नल जाता है गैंग्लिया के पास। मीन्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वो क्या जाता है, वो सिग्नल जाता है। देन सिंपैथेटिक जो गैंग्लिया होता है, देन सिंपैथेटिक गैंग्लिया क्या करता है, अब बॉडी को क्या रिस्पॉन्स शो करना है, वो रिस्पॉन्स गैंग्लिया से फिर कहाँ जाता है, बॉडी के पास जाता है कि अब बॉडी को कैसा रिस्पॉन्स शो करना है। मीन्स अलग अलग पार्ट में, अगर आप डेंजर में हो तो आपके हार्ट अलग फंक्शन करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शंस की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो इसमें फंक्शन क्या होता है, आई। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो आई को इनलार्ज कर देता है, उनके प्यूपिल को इनलार्ज कर देता है, हार्ट बीट को क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है, जिससे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। आपके लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो लंग्स की कैपेसिटी को भी क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, जिससे लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा स्टोर हो। देन आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपके डाइजेशन को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो कम हो, एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। एंड देन लीवर आपके क्या कर देता है, ये लीवर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। मीन्स जब भी आप फाइट एंड फ्लाइट के कंडीशन में होते हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी को ज़्यादा नीड होती है। क्यों? ताकि आपकी बॉडी फ्लाइट करने में, आपको भागना है, उस डेंजर से बचने के, आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मीन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट के कंडीशन में क्या करती है, वर्क करती है। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी का वो पार्ट होता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, बैलेंस करता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे अराइज होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही इसका मैसेज आता है एंड बॉडी के पास जाता है। एंड इसका जो स्पेसिफिक
एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली कहाँ कौन कौन से इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें वेगस नर्व, क्रेनियल नर्व, ऑटोमोटर नर्व, पेल्विस नर्व, ये सारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली कौन से थ्री बॉडी कौन कौन से एरिया में नर्व्स को सप्लाई करता है। तो फर्स्ट होता है क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो यहाँ के जो नर्व्स होते हैं वो नर्व्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब फेस के पार्ट में सारे न्यूरॉन्स को सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वेगस नर्व, वेगस पेरिफेरल नर्व्स में जो नर्व्स होते हैं वो थोरेसिक कैविटी वाले पोर्शन में रहते हैं, जैसे कि लंग्स में सर्कुलेट होंगे, हार्ट में होंगे। एंड देन पेल्विक स्फिंक्टर नर्व, इसमें जो नर्व सप्लाई होंगे वो वर्टेब्रल कॉलम से लेग वाले पोर्शन में सारे नर्व्स इसी नर्व से क्या होंगे, सप्लाई होंगे। तो ये तीन एरिया में पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो अपने नर्व्स को क्या करता है, सप्लाई करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पहले आपको बताया था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, जब आपकी बॉडी फ्लाइट के कंडीशन में होती है, भाग रही होती है, तो सारे फंक्शंस बढ़ जाते हैं, तो वो उन सारे फंक्शन को बैक टू नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। जैसे कि फर्स्ट ये क्या करते हैं, आपके प्यूपिल के साइज को वापस बैक टू नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं, जिससे लाइट एक लिमिट अमाउंट में ही आपके आई के अंदर एंटर करे। नेक्स्ट ये क्या करती है, आपके माउथ ग्लैंड में सलाइवा के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। उसके बाद ये आपके हार्ट रेट को वापस बैक टू नॉर्मल कंडीशन में लाती है। उसके बाद ये क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डाइजेशन के प्रोसेस को वापस से इंक्रीज कराते हैं, इससे फूड क्या हो, डाइजेस्ट हो प्रॉपरली। उसके बाद ये क्या करती है, ये पैंक्रियास को अलाउ करती है और भी ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए, जिससे शुगर का ब्रेकडाउन आपकी बॉडी में होने लग जाए। तो ये सारे मेन फंक्शंस जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में परफॉर्म करता है। अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की ओरिजिन ऑफ स्पाइनल नर्व की स्पाइनल नर्व जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से वो ओरिजिनेट होता है। तो स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से ही सारे न्यूरॉन्स बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, यही मेन होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी से सारे इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। और ये क्या करते हैं, यही बॉडी से सारे मैसेज को ब्रेन में भेजते हैं। बेसिकली जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होंगे जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होंगे, वो पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। जैसे 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व, 12 पेयर्स ऑफ thoracic, 5 पेयर्स ऑफ lumbar, 5 पेयर्स ऑफ sacral एंड 1 coccygeal। इतने सारे पेयर्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो ईच नर्व फाइबर जो होता है या स्पाइनल नर्व होता है वो बेसिकली दो टाइप के नर्व फाइबर कंटेन करते हैं, मोटर एंड सेंसरी। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो जितने भी नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व रूट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर। जहाँ पे मोटर फाइबर है वो एंटीरियर पार्ट और जहाँ पे सेंसरी है वो पोस्टीरियर पार्ट। तो जो एंटीरियर पार्ट का जो मोटर फाइबर है, इसको अफेरेंट फाइबर भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो ब्रेन से मैसेज बॉडी के मसल्स को भेजता है। जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है जिसको इफेरेंट बोलते हैं, इसको सेंसरी बोला जाता है, वो क्या करता है, बॉडी से जो भी मैसेज है, जितने भी सेंसर्स को ब्रेन तक लेके आता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि स्मॉल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड किस टाइप का दिखता है। इसमें 2 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल नर्व कि जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है कि बॉडी के सारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन के सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है, एंड आपके बॉडी में जितने भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं या वॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं उसको क्या करता है, ये कंट्रोल कराता है। अब नेक्स्ट अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स की स्ट्रक्चर ऑफ क्रेनियल नर्व। तो स्टूडेंट्स क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, ब्रेन के बैक पोर्शन में
प्रेजेंट होते हैं और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को, इलेक्ट्रिक जो भी इम्पल्स है उसको आपके ब्रेन, फेस, नेक और टॉर्सो के पोर्शन में क्या करते हैं, सेंड करते हैं। क्रेनियल नर्व्स का काम क्या होता है, किसी भी टेस्ट को फील करना, स्मेल को फील करना एंड सेंसेशन को फील करना, टच के सेंसेशन को। बेसिकली 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ब्रेन के 2 पार्ट है, लेफ्ट पार्ट में जो क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होंगे वही सेम राइट पार्ट में भी प्रेजेंट होंगे, इसलिए क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर्स हम लोग बोल सकते हैं। मीन्स 12 पेयर्स होते हैं लेकिन सबके 2-2 पार्ट होते हैं। एक पोर्शन प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में और एक पोर्शन प्रेजेंट होता है राइट साइड में। ऐसे ही 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। 12 पेयर्स मीन्स एक प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी राइट में प्रेजेंट है तो ऑल्फैक्टरी नर्व राइट में भी प्रेजेंट होगा, इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सारे क्रेनियल नर्व का अलग अलग फंक्शन होता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्रेनियल नर्व का फंक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व जो प्रेजेंट होता है वो काम करता है आपके स्मेल को फील करने में। आप जो स्मेल फील कर रहे हैं वो कौन से नर्व की हेल्प से, ऑल्फैक्टरी। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, ये आप जो भी चीज़ को देखते हैं ये कौन से नर्व की हेल्प से देखते हैं, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट ऑक्यूलो मोटर नर्व, ये आप जो आई को ब्लिंक करते हो ये कौन से नर्व की हेल्प से, ऑक्यूलो मोटर नर्व की हेल्प से। ट्रोक्लियर नर्व, इसका काम क्या होता है, जब आप आई को ऊपर नीचे करके देखते हैं तो वो ट्रोक्लियर नर्व की हेल्प से होता है। ट्राइजेमिनाइल नर्व, ये क्या करता है आपके फेस के चीक में अगर आप टच करते तो उस सेंसेशन को फील करने का काम ये नर्व का होता है। एब्ड्यूसेंस नर्व, ये क्या करता है, ये भी आपके आई के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो फेशियल नर्व के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर नर्व, ये आपके बैलेंस को एंड हियरिंग को कंट्रोल करता है। मीन्स आप जो बैलेंस करें, जो सुन रहे हैं। उसके बाद ग्लॉसोपोड हायरेंजियल नर्व, ये आपके ईट करने को और किसी चीज़ को आप स्वेलो करते हैं वो इस नर्व के कारण होता है। नेक्स्ट वेगस नर्व, ये आपके डाइजेशन में हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। एंड उसके बाद होगा एक्सेसरी नर्व और स्पाइनल नर्व, ये आपके शोल्डर, नेक, मसल का जो मूवमेंट होता है वो सारी मूवमेंट को कंट्रोल कौन सा नर्व करता है, एक्सेसरी नर्व। उसके बाद हाइपोग्लॉसल नर्व, ये क्या करता है आपके टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो बेसिकली अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके क्रेनियल नर्व्स का पूछा जाएगा एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस यूनिट के जो बाकी के टॉपिक्स बचे हुए वो आपको मेरे चैनल पर आगे और वीडियोस अपलोड होंगे उसमें आपको मिल जाएंगी, या आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, उसमें आगे आपको और भी इस टॉपिक की वीडियोस मिल सकती हैं। तो थैंक यू। if आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो।